स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। Good afternoon, everyone. Welcome to your channel Study IQ. My name is Udisha, and once again, here I am with something which is very interesting to me. Number one, I'm going to talk about some phrases that we particularly use to express our anger. So, this particular emotion is very close to my heart because I used to, at least, I would like to say it. Everybody who's here, all of you, I don't know what is that one emotion that you like to express the best, which you feel that you're able to express the best. कोई एक emotion हम सबके पास होती है जिसे हम सबसे अच्छे तरीके से express कर लेते हैं, right? शायद थोड़ी बुरी बात है, but एक anger है जो कि मैं सिर्फ शब्दों से, ऐसे हाथ पैर चला के वायलेंट होके नहीं, शब्दों से मुझे लगता है कि मैं एंगर को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर लेती हूँ. एंड हिंदी हो या इंग्लिश, रिगार्डलेस ऑफ द लैंग्वेज. बट मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग भी अच्छे सेंटेंसेस यूज करें, है ना. दिस इज गोइंग टू बी अ लिटिल फनी टुडे बिकॉज गुस्से में जो चीजें हम बोलते हैं वो अच्छी किसी को नहीं लगती हैं. दैट डज नॉट साउंड गुड. एंड आई वुड फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक टू टेल यू गाइज कि गुस्सा किसी और को जितना दर्द पहुंचाता है उससे 10 टाइम्स ज्यादा, एटलीस्ट बे मिनिमम ऑफ 10 टाइम्स आपको नुकसान पहुंचाता है. तो गुस्सा करना, इन जनरल एंगर मोड में ही रहना इज नॉट अ वेरी गुड थिंग. इट इवेंचुअली स्टार्ट्स हार्मिंग यू. हाउएवर, फिर भी वापस आएंगे क्योंकि सेशन जो है थोड़ा सा फन होने वाला है. इट्स गोइंग टू बी लाइक वेरी इंटरेस्टिंग, एटलीस्ट I'd like to call that. Now, I would request you guys to share the session once and have your notebooks and pens ready so that you can, write down these phrases. और जो आप गुस्से में बोलते हैं ना बातें, उन्हीं को exactly अंग्रेजी में आप कैसे बोलते हैं. You're not at all late. Nobody is late to the session. Okay? चलो, तो उन्हीं चीजों को हम अंग्रेजी में कैसे बोलने वाले हैं आज हम ये सीखेंगे. सबसे पहले ये आप एक मीटर सॉर्ट ऑफ समथिंग, टेक अ लुक एट दिस. देखो, बहुत ब्लर्ड इमेज है बिकॉज मुझे कुछ बेटर मिल नहीं रहा था. तो हमेशा जब गुस्सा होते हैं, छोटी सी तकलीफ हुई, आई एम एंग्री. एक्चुअली एंग्री नहीं है, एक्चुअली शायद थोड़ी सी चिड़चिड़ाहट है, एक्चुअली शायद गुस्सा नहीं है, बस चुप बैठने का मन है. तो जरूरी नहीं है ना कि आप उस बात को आई एम एंग्री करके ही एक्सप्रेस करें, राइट? जो एक नॉर्मल स्टेट ऑफ बीइंग होता है, आपकी जो एक स्थिति होती है एग्जिस्ट करने की, वो होती है कामनेस. आप शांति से एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, राइट? सो सबसे पहला आता है आपके सामने काम, टू बी काम, एब्सोल्युटली काम एंड कंपोज्ड. ठीक है. उसके बाद आता है आपके सामने अनॉयड. जैसा मैंने कहा, चिड़चिड़ाहट, थोड़ा सा चिढ़ा हुआ होना, पैर में थोड़ी सी चोट लग गई, ठीक है, या फिर हाथ से पानी गिर गया, अब काम करना पड़ेगा. तो वहां आप एंग्री नहीं है, वहां आप थोड़े से चिड़चिड़ा रहे हैं. तो आपको क्या कहना होता है? आई एम अनॉयड, लाइक आई एम अ लिटिल बिट अनॉयड हियर. तो आप अनॉयड शब्द का यूज कर सकते हैं जब आप थोड़े से गुस्सा होते हैं, नॉट वेरी गुस्सा. वेल, द नेक्स्ट वन इज अपसेट. कभी कभी आप एंग्री नहीं होते हैं, आप हर्ट होते हैं, राइट? हर चीज इज नॉट एंग्री. कभी आपको कोई बात बुरी लगती है, आप गुस्सा नहीं है उस केस में, आप नाराज नहीं है उस केस में, आप शायद थोड़े से अपसेट हैं. तो आप इस वर्ड का यूज कर सकते हैं फॉर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ द इमोशन. यू कैन कॉल इट अपसेट, राइट? आप बोल सकते हैं आई एम अपसेट, शी इज अपसेट, दे आर अपसेट, एटसेट्रा. एंड देन इट इज एंग्री. फाइनली द फोर्थ स्टेज इज एक्चुअली एंग्री. जब किसी से लड़ाई हो गई है, बहस हो गई है, ऑफिस में डांट पड़ी है एंड यू आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग अबाउट इट. आप कुछ नहीं कर सकते यार. मम्मी पापा डांटेंगे या ऑफिस में डांट पड़ेगी तो आप कुछ कर नहीं सकते, डांट खा सकते हैं, चिल करिए. डांट खा लिए ना, तो तब आप मन में ये सोच लीजिए आई एम एंग्री, मुझे गुस्सा आ रहा है, ठीक है. लेकिन उसके बाद आते हैं कुछ लोग जो बिल्कुल दिमाग खराब कर देते हैं. मतलब जो बिल्कुल, जहां पे एक कोई भी इंसान हो जिसको शायद फिजिकली कुछ करना पसंद नहीं है, हाथ पैर चलाना, बट उसका भी मन कर जाए कि आई वॉन्ट टू लूज माई कंट्रोल, है ना, कंट्रोल छोड़ देने का मन करता है. तो वो वाला जो स्टेज होता है ना गुस्से का, उसे हम कहते हैं फ्यूरियस होना. आई एम एब्सोल्युटली फ्यूरियस. बहुत सारे लोगों का गुस्सा दिखाने का बहुत अलग अलग तरीका होता है, लेकिन जो आपका फाइनल स्टेज होता है, जहां पर शायद गुस्से में कुछ लोग रोने लगते हैं, जहां पर शायद गुस्से में लोग चीजें तोड़ने लगते हैं, कुछ लोग हाथ चला देते हैं, कुछ पैर चला देते हैं, बट दैट इज फ्यूरियस. आई एम फ्यूरियस. आई एम इन्फ्यूरिएटेड. फ्यूरियस कहां से आता है?
फ्यूरी से आता है, जो कहते हैं ना ये भस्म कर देना। तो जब पहले देवी देवता नाराज होते थे देख के भस्म कर देते थे, दैट यूज टू बी देयर फ्यूरी, रैथ, वहां से निकलता है फ्यूरियस। और जब आप उस लेवल के गुस्सा होते हैं तो उस एडजेक्टिव को आप कह सकते हैं आई एम इन्फ्यूरिएटेड। ये तो वेरियस स्टेजेस ऑफ द इमोशन हो गए आपके सामने, ठीक है। ओके ओके, दैट्स वेरी नाइस, मूविंग ऑन एवरीबडी। तो यहाँ पर अभी हमने सिर्फ स्टेजेस समझे, तो हर बात पे आई एम एंग्री करना भी अभी थोड़ा बंद करना पड़ेगा। नाउ सम फनी हिंदी सेंटेंसेस। तमीज नहीं है क्या? मुझे माफ करिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको ये चीजें ही बता रही हूँ जो हम लड़ाई झगड़े में यूज करते हैं, इसलिए ये लिखना थोड़ा सा मेरे सामने एक ऑप्शन नहीं था। आई हैड टू राइट दीज थिंग्स हियर, ठीक है। एनी हाउ, तो जब हम किसी से बिल्कुल चिढ़ जाते हैं तो हमें क्या लगता है कि सामने वाले के अंदर तमीज नहीं है, किसी ने जानबूझ के धक्का दिया, पैर लगा दिया, मारा, कॉपी फेंक दी, कुछ भी नुकसान पहुंचाया, तो हमारा पहला रिवर्ट क्या होता है, पहला रिस्पॉन्स क्या होता है? तमीज नहीं है क्या? तो तमीज नहीं है क्या को अंग्रेजी में आप कैसे पूछते हैं? डोंट यू हैव एनी मैनर्स, डोंट यू हैव एनी मैनर्स। सड़क पे हम देखते हैं कि कोई बुजुर्ग इंसान है, उसको किसी ने धक्का दिया, लोग तो हाथ उठा देते हैं, बदतमीजी करते हैं, अपशब्द बोलते हैं। हमें क्या पूछने का दिल करता है? तमीज नहीं है क्या तुम्हारे अंदर? आप अपने से बड़ों से इस तरीके से व्यवहार करते हैं, तो ये जो तमीज नहीं है इसे आप कैसे पूछ सकते हैं? डोंट यू हैव एनी मैनर्स। नहीं है क्या? डोंट यू हैव, नहीं है क्या? वेल, दिस वाज वन ऑफ इट। बोलिए, अगर आपको प्रैक्टिस करना है गुस्सा तो आप मेरे साथ बोल सकते हैं इन चीजों को। ये वर्ड मुझे पसंद नहीं है, मेरे से पंगा मत लेना। ये मुझे बहुत ही, जो लोग ये कहते हैं ना मेरे से पंगा मत लेना, पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि एक्चुअली वो कुछ नहीं कर सकते, एक्चुअली वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, बस वो डायलॉग बाजी करते हैं। मेरे से पंगा मत लेना, आई हेट दिस, इसलिए मैं यूज नहीं करती। लेकिन मान लीजिए कि हम किसी को ये कहना चाहते हैं कि भाई देखो हमसे मत सटो, ये हमारी तरफ यूपी में कहा जाता है हमसे सटना मत, मतलब दादा मेरे मैटर में मत इंटरफेयर करिए, आप ज्यादा इंटरफेयर मत करिए मेरे मैटर में, एटसेट्रा। तो अंग्रेजी में इस चीज को आप कह सकते हैं डोंट मेस विद मी, है ना, मेरे मैटर में मत आओ, ठीक है। डोंट मेस विद मी, कैसे बोलना है इसे? डोंट मेस विद मी। अगर आपको, भाई देखो ये भी ठीक है, गुस्सा कई जगहों पर जायज भी हो जाता है। आपको पता है कि कोई है जो आपका नुकसान कर रहा है, इज ट्राइंग टू हार्म यू इन सम वे, किसी ना किसी तरीके से आपको हर्ट करने की कोशिश कर रहा है, स्ट्रेट अप जाइए उस बंदे के सामने, उसको बोल दीजिए डोंट मेस विद मी, मेरे साथ परेशानियां मत क्रिएट करिए। द नेक्स्ट फ्रेज दैट वी कॉमनली यूजेस, मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रही हूं, मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रही हूँ, क्लास में लेट मत आया करो, मैं तुम्हें आखिरी बार कह रही हूँ कि पढ़ाई के लिए सीरियस हो जाओ। ये तो सब लोग यूज करते हैं, ये तो भले पढ़े लिखे लोग भी बोलते हैं ऐसी बातें, ऊपर वाला आई एम नॉट श्योर बोलते हैं कि नहीं, लेकिन ये बोलते हैं, है ना, मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रही हूँ, मैं तुम्हें आखिरी बार सावधान कर रही हूँ। तो ये एक तरीका होता है किसी को कॉशियस करने का। अंग्रेजी में आई एम वॉर्निंग यू वन लास्ट टाइम, आई एम वॉर्निंग यू वन लास्ट टाइम, मैं तुम्हें एक आखिरी बार समझा रही हूं, आई एम वार्निंग यू वन लास्ट टाइम सो यू बेटर डोंट रिपीट दिस अगेन, यानी कि दोबारा इसको मत दोहराना, है ना। क्या कहा हमने? आई एम वार्निंग यू वन लास्ट टाइम, लेट्स प्रैक्टिस आवर एंगर एवरीवन। तुम्हें क्या दिक्कत है यार? जेन्युइनली आस्किंग यू गाइस, आप लोग नहीं बोलते हैं क्या? अगर आप किसी से आप अपना कोई काम कर रहे हैं, है ना, और सामने वाला बेवजह उसमें इंटरवीन कर रहा है, दखल दे रहा है, तो आप पूछते हैं ना तुम्हें क्या परेशानी है, मेरा सामान है, मैं फेंकूं, मैं खाऊं, मैं तोड़ूं, तुम्हें क्या दिक्कत है? तो ये तुम्हें क्या दिक्कत है को अंग्रेजी में हम पूछते हैं व्हाट इज योर प्रॉब्लम, व्हाट इज योर प्रॉब्लम, राइट। अगेन ये चीजें आप किसी को कन्फ्रंट करने के लिए यूज करते हैं। तो अगर कभी कभी ना लोगों को मदद करनी होती किसी की, तो पूछते हैं कि यार कोई दिक्कत है क्या? तो कोई दिक्कत है क्या इज लाइक अ सटल वे, इट्स अ पोलाइट वे, वो एक ढंग का तरीका होता है। उसमें ये मत पूछिए व्हाट इज योर प्रॉब्लम, ये बहुत कन्फ्रंटेशनल है, ये गुस्से में यूज होता है। आपको क्या बोलना है इंस्टेड ऑफ दिस? अगर आप किसी की हेल्प की नियत से, इंटेंशन से पूछ रहे हैं, तो इज देयर एनी प्रॉब्लम, इज देयर एनी प्रॉब्लम, क्या कोई परेशानी है? ये पोलाइट होता है, ये लड़ाकू होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, फालतू में चिढ़ो मत, फालतू में चिड़चिड़ाओ मत या फिर चिढ़ो मत। बेवजह कोई आपके ऊपर चिल्ला रहा है या आप प्यार से बात कर रहे हो, वो सामने से पोलाइटली रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, हाउ डू यू से दिस इन इंग्लिश? की बदतमीजी मत करो या चिड़चिड़ाओ मत, चिढ़ो मत।
सो डोंट गेट इरिटेटेड unnecessarily, फालतू में, बेवजह, की अंग्रेजी होती है unnecessarily. And how do you say that? Don't get irritated unnecessarily. This is one way of telling somebody कि भाई बेवजह हमसे चिढ़ के बात मत करिए. Don't get irritated unnecessarily. बेवजह मत चिढ़िए. मैं सही आप लोगों को बता रही हूं कि आप गुस्सा भी कर सकते हैं. क्या आपको, सॉरी, आपको क्या लगता है कि आप कौन हैं? ठीक है, अच्छा, आप अपनी मेहनत से जॉब करते हैं, आप अपनी सैलरी कमाते हैं, आप अपने शौक पूरे करते हैं, अपने पेरेंट्स के शौक पूरे करते हैं. अब इमेजिन करिए कि इस सिचुएशन में कोई इंसान है जो आकर के आपको ओपिनियन देता है, तुम प्राइवेट नौकरी करते हो, कैसे कर पाते हो जब पूरा, मुझे लगता है तुम्हें ये वाली छोड़ देनी चाहिए, तुम्हें सरकारी नौकरी करनी चाहिए. अच्छा, तुम सरकारी नौकरी करते हो, छोड़ो यार, जाओ अमेरिका वगैरह जाओ, प्राइवेट नौकरी करो. तो ये जो लोग अनसॉलिसिटेड ओपिनियन आकर के देते हैं, बिना मांगा हुआ ज्ञान देते हैं, उनसे पूछने का मन तो देखो करता है, हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है, बट बोल नहीं पाते ज्यादातर लोग. लेकिन आपको क्या लगता है आप हैं कौन? हु डू यू थिंक यू आर? सीधा, हु डू यू थिंक यू आर? इतना ज्ञान क्यों दे रहे हैं? ज्ञान की गंगा बह रही है, बट क्यों? किसी ने मांगा तो नहीं है, तो आप सामने पूछ सकते हैं, हु डू यू थिंक यू आर? आप हैं कौन भाई साहब? इतना ज्ञान क्यों? देखो भाई, बहुत सोच समझ के गुस्सा करना, लड़ाई करना, मेरा काम खाली बताना है. मैं ये बिल्कुल भी एडवोकेट नहीं करती कि आप लड़िए. उसे इसी क्षण हटा दो. कोई भी चीज आपको इरिटेट कर रही है, कोई चीज परेशान कर रही है, तो आप क्या कहते हैं? हटाओ उसको यहां से, तुरंत हटाओ यहां से. तो और ये सीधी हिंदी में, उसे इसी क्षण हटा दो ना. पुट दैट ऑफ दिस इंस्टेंट. अभी जैसे हाथ में फोन लेके कोई बच्चा खेल रहा है, आप उसको कह रहे हो सुनो पढ़ाई करो पढ़ाई करो, पढ़ाई नहीं पढ़ रहा है, राइट? फिर आप क्या कहते हैं? हटाओ उसको तुरंत यहां से. गुस्से में बोलते हो, राइट? तो अंग्रेजी में कैसे बोलोगे? पुट दैट ऑफ दिस इंस्टेंट. यहां पे अभी आप जो देख रहे हैं ना, अभी के अभी, राइट नाउ, एट दिस मोमेंट, दिस इंस्टेंट, इसी चीज का प्रॉपर सिनोनिम है या फिर पर्यायवाची आप कह सकते हैं. पुट दैट ऑफ दिस इंस्टेंट. अभी के अभी हटाओ यहां से. नेक्स्ट हमारे पास है, मेरी आंख के सामने से हट जाओ. ठीक है, अभी तुम्हारा किसी से झगड़ा होता है, या तो तुम खुद चले जाते हो वहां से, या तो सामने वाले को बोलते हो भाई हटो यहाँ से, बाद में आना, अभी मूड ठीक नहीं है, अब भी हट जाओ यहाँ से, राइट? तो ये हट जाओ वाला जो लैंग्वेज होता है, गेट आउट ऑफ माई साइट, गेट आउट ऑफ माई साइट, राइट? आप किसी से बिल्कुल निराश हैं, गुस्सा हैं, आपको कहना है कि नहीं देखना है मुझे तुम्हारी शक्ल, आप कह सकते हैं गेट आउट ऑफ माई साइट. नाउ मुझे तुमसे कितनी बार कहना पड़ेगा, कितनी बार एक ही बात कहनी पड़ेगी कि पढ़ाई कर लो पढ़ाई कर लो पढ़ाई कर लो? तो गुस्से में पूछता है ना इंसान, मुझे तुमसे कितनी बार कहना पड़ेगा? अभी बदतमीज बच्चा हो तो वो कह देता है 10 बार कह दो. बदतमीज बच्चा आपको बता देगा एक्चुअली कि 10 बार कह दीजिए, हम पढ़ लेंगे. एनीवे, सो हाउ मेनी टाइम्स विल आई हैव टू आस्क यू? हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार मुझे तुमसे कहना पड़ेगा या तुमसे ये डिमांड करनी पड़ेगी? हाउ मेनी टाइम्स विल आई हैव टू आस्क यू? कितनी बार कहना पड़ेगा? तो ये आपके सामने एक नेक्स्ट फ्रेज जो आप यूज कर सकते हैं. मुझे बहुत अच्छे से मालूम है कि बहुत कम लोग इसको एक्चुअली फॉलो कर रहे हैं, और बहुत ही कम लोग अभी ये सोचोगे कि मुझे अंग्रेजी की जरूरत नहीं है, ये सेंटेंस की जरूरत हमें क्या पड़ेगी, जब एक्चुअली तुम, ठीक है, तुम सरकारी नौकरी करने जा रहे हो या तुम प्राइवेट करने जा रहे हो, रिगार्डलेस ऑफ दैट, आज की डेट लिख लेना और 1 साल बाद, देन आई विल आस्क यू, कभी ना कभी एक ऐसा टाइम जरूर एक्सपीरियंस कर लोगे जहां तुम्हें लगेगा कि यार क्यों नहीं सीखा मैंने अंग्रेजी बोलना, इसमें परेशानी क्या थी, इससे मेरा नुकसान क्या हो रहा था? कुछ नहीं, सीखना नहीं है, राइट? हमको 2 बार ना कहना पड़े. ये वो वाले लोग होते हैं जो बहुत कॉन्फिडेंस में जीते हैं, उनको लगता है कि हमने 1 बार कह दिया तो अब ये हो जाना चाहिए. हमको 2 बार ना कहना पड़ जाए तुमसे. अब डोंट मेक मी आस्क यू ट्वाइस, ये जनरली मदर्स की लैंग्वेज होती है. मतलब मुझे नहीं लगता किसी और में इतनी हिम्मत है. फादर जी को तो, फादर साहब को तो इतना होता नहीं है कि वो आपसे कुछ बोलें, आपको इतना कंट्रोल करें. वो अपना शांति से बता देते हैं कि ये 1 महीने में ये तुम्हारा बिहेवियरल पैटर्न होना चाहिए, तुम वैसे बिहेव करते हो, राइट? लेकिन मदर्स दे हैव अनदर लेवल ऑफ कंट्रोल ऑन अस, है ना? वो 2 बार ना कहना पड़े हमें. वो तुमसे ये कह सकती है कि जाओ अमृत लेके आओ ऊपर से मेरे लिए, तुम लेके आओ. यू कांट चेंज दैट.
और यही वाली अथॉरिटी होती है, डोंट मेक मी आस्क यू ट्वाइस, 2 बार हमें ना कहना पड़ जाए। वेल नेक्स्ट, एक बहुत ही अजीब सी आवाज आ रही है। anyway, दोबारा दरवाजा मत पटकना। लड़ाई झगड़ा बहस के माहौल में जनरली क्या होता है, पीपल स्लैम द डोर, दरवाजा तेजी से बंद करते हैं, कबर्ड तेजी से बंद करेंगे, फ्रिज तेजी से बंद करेंगे। कई झगड़ों में तो ऐसा होता है कि घर के दरवाजों के ही ऊपर ज्यादा गुस्सा निकल जाता है, आपस में कम गुस्सा निकलता है। एनीवे, हाउ डू यू से दैट इन इंग्लिश? डोंट स्लैम द डोर अगेन, दरवाजा मत पटकना अगली बार, डोंट स्लैम द डोर। दरवाजा पटकना की अंग्रेजी सीख गए, स्लैम द डोर। जी मैम बिल्कुल जानती हैं, मैम की मदर इज लाइक नेक्स्ट लेवल कंट्रोलिंग। आज भी मैंने क्या पहना, क्या खाया, कहाँ जाती हूँ, कहाँ नहीं, शी वॉन्ट्स फुल डिटेल्स ऑफ दैट। मैं अपना आपा खो दूंगी, मेरा ना दिमाग खराब हो जाएगा, अब हट जाओ यहाँ से। गुस्से में बात करते हैं ना तो ऐसे ही बोलते, मेरा दिमाग खराब हो जाएगा, हट जाओ, राइट? मैं अपना आपा खो दूंगी, हिंदी देखो कितनी प्यारी है। कोई मुझे बोले मैं अपना आपा खो दूंगी तो मैं तो उसका आपा ढूंढने में मदद कर दूंगी। दिस इज वेरी नाइस यार, ऐसे कौन गुस्सा करता है, कितनी प्यारी लैंग्वेज है। अंग्रेजी में देखो कैसे बोलना है, आई विल जस्ट फ्लाई ऑफ द हैंडल, ये भी बहुत ही सही है। आई विल जस्ट फ्लाई ऑफ द हैंडल, फ्लाइंग ऑफ द हैंडल का मतलब कंट्रोल से बाहर चले जाना। आई एम गोइंग टू फ्लाई ऑफ द हैंडल नाउ, यू बेटर स्टॉप मिसबिहेविंग। तुम बदतमीजी करना बंद करो वरना मेरा कंट्रोल खत्म हो जाएगा। आई विल जस्ट फ्लाई ऑफ द हैंडल। ईडियम्स देखिए, इन्हें यूज करिए, राइट? नेक्स्ट टाइम आपको बताना है कि XYZ को बहुत गुस्सा आ गया, दैट पर्सन जस्ट फ्लू ऑफ द हैंडल, उस इंसान ने तो अपना पूरा कंट्रोल खो दिया, राइट? ये आपके लिए है, ईडीएम है ये, फ्लाइंग ऑफ द हैंडल, ठीक है? OFF वाला ऑफ होता है, रिटन में अगर यूज करिएगा तो भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। जैसे कमेंट सेक्शन में कुछ लोगों को देख के मन करता है ये कहने का कि मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी, बट आप नहीं कह सकते तो आप यहां लिख के ले आ देते हैं, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। I will break your face. I will break your face. Now people say I will punch your face. That is like मैं मुक्का मार दूंगा, घूसा मार दूंगा. That is anger. Again, I will break your face is like तोड़ देंगे, मुंह तोड़ देंगे तुम्हारा. That's exactly break. तोड़ना, breaking. So I will break your face is another phrase that you can use when you're angry, but avoid being angry again. तमीज से बात करो. How do you say that in English? तमीज से बात करो को अंग्रेजी में आप कैसे कह सकते हैं? ये आप मुझे थैंक यू। ओके, तमीज से बात करो को आप अंग्रेजी में कैसे कहेंगे ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। एंड जितने भी यहाँ पर मेरे दोस्त हैं, मेरे स्टूडेंट्स हैं, चैनल के सब्सक्राइबर्स हैं, उनको मैं एक लास्ट रिमाइंडर ये देना चाहती हूँ कि कल आप लोगों का स्पोकन इंग्लिश का कंप्लीट बैच स्टार्ट हुआ है। शाम 6 बजे इसकी 45 मिनट्स टू 1 आवर की एक छोटी सी क्लास होती है। ओवरऑल पूरे दिन में आपसे सिर्फ 75 मिनट्स, 24 घंटे में से 75 मिनट का एक छोटा सा कस्टमाइज्ड रूटीन आपको मिलेगा जो कि आपको फॉलो करना होगा इन ऑर्डर टू इनहांस योर कम्युनिकेशन स्किल्स, योर स्पोकन इंग्लिश स्किल्स। और जब आप स्पोकन पर काम करते हैं तो आप काम भर की ग्रामर भी सीख लेते हैं। इससे आपका जो रिटन है, जो आपका कॉम्प्रिहेंशन है और जो आपका इंटरव्यू वाला पार्ट है, उन सब चीज़ों पर भी प्रभाव पड़ता है। सो अगर आपके मन में भी ये एक डिज़ायर रही है, इफ यू फेल्ट द नीड कि मुझे अंग्रेजी में बात करना है, बोलना है एट्सेट्रा, तो इस बैच में एनरोल ज़रूर कर लीजिएगा। ये बैच कल शुरू हुआ है, कल फर्स्ट क्लास था, दैट वाज द इंट्रोडक्शन सेशन, उसका भी रिकॉर्डेड फॉर्म आपको मिल जाएगा। आज से हम अपना टॉपिक नाउन से स्टार्ट कर रहे हैं, पहले ग्रामर, फिर वोकैबुलरी एंड देन फिर some conversational sentences, and you'll get a lot of practice. There would be a lot of practice sheets, everything would be provided to you. I hope आप लोग बैच के लिंक पर क्लिक करके स्टडी प्लान को ध्यान से पढ़ के एडमिशन ज़रूर ले लेंगे। आपके डिस्काउंट के लिए कोड है UM Live, and also let me tell you that after using this discount coupon code, okay, ठीक है, आफ्टर यूजिंग द कूपन कोड ये बैच आपके लिए सिर्फ 999 में अवेलेबल है एंड 75 डेज का ये इन्वेस्टमेंट है जिसमें आपको कंसिस्टेंटली थोड़ी थोड़ी मेहनत हर दिन करनी होगी, बट definitely you will see some concrete improvements, substantial growth in yourself, in your overall personality. And thank you very much. जाने से पहले अगर आपको क्लास पसंद आई है तो क्लास ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और ये मान करके चलिए कि सूनर और लेटर आपके कम्युनिकेशन स्किल्स और आपकी अंग्रेजी की ज़रूरत आपको ज़रूर पड़ेगी। So thank you once again, all the very best. See you guys later. Study IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।